हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरी यहाँ पर गोलू को लेके और नानी के साथ यहाँ पर टेम्पो में बैठकर कहीं दूसरी जगह जाना चाहती है डायनों से बचने के लिए। तो यहाँ पर वह अपनी नानी से पूछती है कि नानी, हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पर गोलू को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, गोलू बिल्कुल वहां पर सेफ रहेगा। तो वह बोलती है ठीक है। वह गोलू को समझाती है। इधर यहाँ पर गोलू रोने लग जाता है। तो वह यहाँ से दूध की बोतल निकालने को होती है तो यहाँ पर बिहान का फोटो निकल जाता है, जिसे देख के अपनी पुरानी यादों को याद करती है और स्माइल करती है। अब गोलू भी अपने पापा की फोटो को देख के स्माइल करता है। तो बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डायन उर्फी जो होती है उससे विहान पूछता है कि तुम ठीक हो ना? तो मेरे को ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो बोलती है कि नहीं, बाहर तो कोई चोट नहीं लगी, पर मुझे लगता है अंदरूनी चोट है, मुझे सर दुख रहा है। तो वो यहाँ पर गिरने की नौटंकी करती है और यहाँ पर हर्ष के ऊपर गिर जाती है। इधर यहाँ गौरी बताती है कि बेटा, जब मैं भी तुम्हारे पापा से कभी भी नाराज होती थी ना तो वो मुझे बहुत मनाते थे। मेरे लिए ना जो ऊपर बादल दिख रहे हैं ना, इन बादलों को भी घर में ले आते थे। तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे और वहीं जैसे तुम उड़ते हो ना, वो वैसे ही उड़ते थे और वो भी ऐसे ही इधर से उधर भागते थे। तो वो भी तुम्हारी तरह थे और तुम भी उनकी तरह हो। अब यहाँ पर उर्फी बोलती है कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ और आप प्लीज कंप्लेंट मत करिएगा। तो इतने में जब यह यहाँ पर गिरती है हर्ष और जो है अर्जुन के ऊपर, तो उनका एक ब्रेसलेट निकाल लेती है। हर्ष का जो है स्टार निकाल लेती है और अर्जुन का जो है ब्रेसलेट निकाल लेती है। तो वो यहाँ जादुई डिब्बी में बंद करती है। तो उन्हें अपने इशारों पे नचाने की शुरू कर देती है। उनके मन में आता है कि क्यों ना हम उर्वी को अपने घर लेके चलें। तो यहाँ विहान से बोलती है और विहान बोलता है चलो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इसे घर लेके चलता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर इसके बाद उर्वी को घर लेके चलेंगे। अब यहाँ पर गौरी स्माइल कर रही होती है और बताती है कि तुम भी बिल्कुल तुम्हारे पापा चाहे मेरे साथ ना हो, पर तुम्हारे पापा ने मुझे वादा किया था कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। और देखो, तुम्हें मेरे पास छोड़ के तुम मेरी रक्षा के लिए तुम्हें छुड़ाएं। अब उसे यहाँ प्यार करती है, गले लगाती है। अब यहाँ पर जो गोलू होता है वह हवा में उड़ने लग जाता है। तो वो बोलती है क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो गोलू, तुम क्या कर रहे हो गोलू? फिर नीचे खींच लेती है। फिर दोबारा गोलू उड़ने लग जाता है। तो बोलती है गोलू ऐसी हरकतें मत करो, ये तुम बाहर ऐसे क्यों करते हो? घर में तो तुम करती, बाहर भी करने लग गए। तो नानी भी बोलती हैं बाहर तो ये कभी ऐसे नहीं करता था, पता नहीं अब क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर साइड में से जो है विहान अपनी गाड़ी लेके गुजर रहा होता है, उसी रोड से जिस रोड पे अब यहाँ गौरी जा रही होती है। तो यहाँ पर जब विहान को लगता है कि शायद कोई है, कोई बच्चा है जो हंस रहा है। अब यहाँ जो विहान का बच्चा जो गोलू होता है वो हंसता है, पर उसके कानों में आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वो स्माइल करता है। तो हर्ष और अर्जुन बोल रहे होते हैं भैया ने पूरे 3 साल में स्माइल करी है, क्या बात है। तो उस बच्चे की स्माइल पे ही वह स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है कि वह दोनों एक साइड से निकल रहे होते हैं, जहां एक साइड से गौरी अपने बच्चे को लेकर निकल रही होती है, दूसरी साइड से गाड़ी में बैठा विहान भी उधर से निकलता है, पर वह एक दूसरे को देख नहीं पाते। विहान उस आवाज पर गौर भी करता है, बच्चे की आवाज पे। जैसे वह मुड़ के देखता है तो धुंधला सा होता है, धुआं सा, जिस वजह से वह गौरी को नहीं देख पाता। बस उसे इतना दिखता है कि टेम्पो में कोई था
और गौरी को भी एहसास होता है कि शायद उसके साइड में से कोई अपना निकल के गया, पर उसे भी यहाँ पर धुएं की वजह से कुछ नहीं दिखता। अब यहाँ जो है जैसे ही अब गोलू के पापा यहाँ से निकल जाते हैं तो गोलू भी अब हवा में उड़ना शुरू कर देता है अपने पापा के पीछे जाने के लिए। तो जैसे ही वह उड़ता है तो यहाँ पर जो है चिल्लाती है गौरी। अब उर्वी यहाँ पर घर आती है और वो सोच लेती है कि मुझे अपनी जो डायन है मोइना, उसे महाडायन बनाने के लिए इस घर वालों की हेल्प चाहिए, और जो है गौरी और बिहान के बच्चों को भी मुझे यहीं से ढूंढना पड़ेगा। अब घर पे लेके आता है तो सब यहाँ पूछते हैं कि बिहान ये कौन है, तो और भी बता देती है आपका बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लगा था आज की दुनिया में अच्छे लोग हैं नहीं, पर आपका बेटा तो सच्ची में बहुत अच्छा है, वो मुझे यहाँ लेके आए। तो यहाँ बोल देती है कि बिहान और बिहान के सारे भाई अच्छे हैं। तो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। दूसरी तरह यहाँ गोलू अपनी माँ की बातों को जब सुन लेता है तो वह भी अब जैसे उसने बताया था कि तेरे पापा मेरे लिए बादल घर ले आए थे, तो वह भी यहाँ बादलों की सैर करता है। गौरी अपने बेटे के पीछे पीछे भागने के चक्कर में जंगलों में इधर से उधर घूमती है और गोलू गोलू चिल्लाती है और गोलू के पीछे भागती है। अब यहाँ और भी बता देती है कि गाड़ी में तुम्हारे भैया तुम्हें बार बार बिहान भैया बोल रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश आप हो जाती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। तो घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है। अब यहाँ गोलू को दिखाया जाता है, गोलू अब नीचे आ जाता है तो गौरी को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ठीक है फाइनली मुझे दिख गया, और वो नीचे आ भी रहा है। इधर उर्वी जो है अब उनकी कुछ ड्रेसिंग में से कुछ सामान ले लेती है, उनकी कुछ ज्वेलरी वगैरह सबकी, और सोच लेती है कि अभी तो तुम मुझे अनजान समझ रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि मेरे बिना तुम्हारा घर नहीं चल सकता। उन्हें भी वो अपने इशारों पे नचाने वाली है। इधर यहाँ गौरी को दिखता है कि एक साइड से टेम्पू आ रहा है और इधर एक साइड से गोलू नीचे है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।